पिछले 16 सालों से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले 2005 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के शासनकाल को, या कहा जाए तो लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को फिसड्डी बताया था और इसी के आधार पर उन्होंने कई तरह के परिवर्तन और बिहार में सुशासन की बात कही थी, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात कही थी। इसके आधार पर उन्हें बिहार की जनता का समर्थन और वोट मिला। उसके बाद नीतीश कुमार पिछले 16 साल से 2005 से जो उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, पीछे मुड़ करके नहीं देखे और लगातार बिहार की जनता इस आस में उन्हें वोट देती रही, मुख्यमंत्री बनाती रही कि अब तो विकास नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये भी नहीं कह सकते नीतीश कुमार कि ये रिपोर्ट झूठी है, क्योंकि जिस सरकार और जिस गठबंधन की सरकार वो चला रहे हैं, उस गठबंधन की सरकार में केंद्र और बिहार दोनों जगह वो भागीदार हैं। बिहार में तो उन्हीं के दम पर सरकार चल रही है और बिहार का रिपोर्ट जब जब आ रहा है तब बिहार पीछे से फर्स्ट कर रहा है या फिर फिसड्डी साबित हो रहा है। ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट NIRF की रिपोर्ट है। आपको बता दें कि शिक्षा को लेकर के और बिहार के शैक्षणिक माहौल को लेकर के अक्सर बिहार कटघरे में खड़ा रहा है। बिहार के बच्चे और बिहार के अभिभावक भारी संख्या में बिहार से धन लेकर के अलग अलग राज्यों में जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनका भविष्य बनाने के लिए। बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसका तो पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था और चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि आखिर रोज़गार कैसे सृजन होगा, कैसे बिहार के लोगों को रोज़गार बिहार में दिलवा पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि जब शिक्षा के क्षेत्र में ही बिहार फिसड्डी साबित हो गया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें उच्च शिक्षा में बिहार की एक बार फिर से भद पिट गई है और बहुत बुरी स्थिति है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक लिस्ट जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये लिस्ट 11 ऐसी कैटेगरी है जिसमें पढ़ाई और शैक्षणिक संस्थान को शामिल किया गया है। संस्थान ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल, लॉ कॉलेज, आर्किटेक्ट, डेंटल, रिसर्च, जिसमें कई तरह की कैटेगरियां शामिल की गई हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार की कोई भी सरकारी या निजी यूनिवर्सिटी इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर पटना विश्वविद्यालय को बेहतर समझा जाता था, लेकिन उसे भी NIRF के इस रिपोर्ट में अप्लाई नहीं किया था। आपको बता दें कि पूरी तरह से जो ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बिहार की भद पिट गई है। आपको बता दें IIT की रैंकिंग में सुधार तो ज़रूर हुआ है, वहीं आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी के मुताबिक अगली बार PU की तरफ से आवेदन दिया जाएगा, यानी कि इस बार इस लायक भी नहीं समझा गया कि आवेदन देकर के और भद पिटवाई जाए। इन सब बातों के बीच जो ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बिहार से कोई भी विश्वविद्यालय नहीं आया है, जबकि ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना 51वें स्थान पर है। उसने पिछले साल की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार तो ज़रूर किया है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले बार के रैंकिंग में मात्र 4 या 3 अंकों की सुधार हुई है। पिछली बार 54वें स्थान पर था। इन सारी बातों को लेकर के अगर मैनेजमेंट की दिशा में देखा जाए तो यहाँ भी बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी जारी की गई है, इसमें IIT पटना के 21वें, जबकि NIT पटना 72वें स्थान पर आया है। दूसरी ओर मैनेजमेंट संस्थानों में भी बिहार के शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय नहीं आ पाए हैं। अगर फार्मेसी की पढ़ाई की बात की जाए तो इस कैटेगरी में भी बिहार को निराशा ही हाथ लगी है। फार्मेसी मेडिकल कॉलेज में बिहार फिर से पिछड़ गया है और ऐसी स्थिति में न तो सरकारी और न ही निजी विद्यालय, यानी यहाँ भी मापदंडों में कोई भी कॉलेज खरा नहीं उतरा है और इसको ले करके बिहार लगातार बैकफुट पर आ रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र को लेकर के बिहार हमेशा से निशाने पर रहा है और यहाँ सीधी तौर पे बता दें कि बिहार हर क्षेत्र में, शिक्षा के हर क्षेत्र में, हर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फेल नज़र आ रहा है। अगर बात लॉ के पढ़ाई की करें तो ऐसी संस्थाओं की सूची में भी बिहार को कोई कॉलेज या संस्थान को स्थान नहीं मिला है। रिसर्च कैटेगरी में भी बिहार
का स्थिति दयनीय है, किसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बचा पाया है। वहाँ 50वें स्थान 50 स्थानों में 47वें नंबर पे आया है। आपको बता दें 5 तरह के पैरामीटर्स बनाए गए थे और ये टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस को लेकर के, एजुकेशनल आउटकम्स को लेकर के, आउटरीच एवं एक्सक्लूसिविटी को लेकर के ये सब बनाए गए थे मापदंड। और पांचों मापदंडों पर कोई भी कॉलेज बिहार का सामने नहीं आया है, न विश्वविद्यालय खरा उतरा है। बिहार में राज्य सरकार शिक्षा पर 35,000 करोड़ सालाना खर्च करती है और पूरे बजट का 20% जो है शिक्षा पर खर्च होता है। उसके बावजूद भी उच्च शिक्षा के मामले में बिहार एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है और ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा जो है वो सेटबैक लेकर के आता है, यानी कि प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। अब ऐसी स्थिति में बिहार के विकास की कल्पना सिर्फ कोरी झूठ ही हो सकती है। आंकड़े बिल्कुल बता रहे हैं और ये आंकड़े कोई निजी आंकड़े नहीं है बल्कि सरकार के आंकड़े हैं, जिस सरकार का हिस्सा नीतीश कुमार हैं। अब इस पर कई तरह की चर्चाएं शुरू होंगी। कहा तो यहाँ तक जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, इसको लेकर के भी कंट्राडिक्शन होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं बिहार फिसड्डी जरूर बना है और शिक्षा के क्षेत्र में तो बिहार की स्थिति जर्जर है ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आखिरकार ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है और बिहार के मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।